Hello everyone. Today we are continuing our chapter Air, Water and the Weather. Our topic is condensation. Condensation क्या होती है? जब पानी वाटर वेपर्स किस में बदल जाते हैं? पानी में ठंडा होने पर उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर ड्यू टू कूलिंग. ठंडा होने पर उसे बोलते हैं कंडेंसेशन. वाटर कंडेंस एंड रिटर्न टू द ग्राउंड इन द सेवरल वेज. बहुत तरीकों से पानी है जो कंडेंस होकर हमारे अर्थ पर आ जाता है. जैसे आपको पता है इवेपोरेशन से जो सन है, रिवर्स वगैरह का पानी है, वो इवेपोरेशन वेपर्स बदलकर ऊपर क्लाउड्स में चला बन जाता है और क्लाउड से वो अगेन बहुत सारे तरीकों से पानी अर्थ पर वापस आ जाता है. इफ़ यू टेक अ लुक एट द प्लांट्स एंड फ्लावर इन द कोल्ड मॉर्निंग यू विल सी टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन दैम. जब आप ठंडे मौसम में कभी बाहर देखोगे, जो पेड़ और फ्लावर्स के ऊपर है एक छोटी छोटी पानी की बूंदें रहती है. वो क्या होता है? वो जो पानी होता है वो ड्यू के रूप में आ जाता है. इट इज़ फाउंड व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो. ये कब होता है? जब टेम्परेचर कम होता है, जब ठंड होती है और पानी है जो वो है कंडेंस होकर क्या है, चीज़ों के ऊपर जम जाता है. तो ड्यू होती है पानी की छोटी छोटी बूंदें जो पेड़ों और फ्लावर्स पर मिलती है हमें मॉर्निंग के टाइम पे. फ्रोस्ट क्या होता है? अब जो ड्यू है वही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन की वजह से वही पेड़ों के ऊपर जमने लग जाता है. फ्रोस्ट इज फॉर्म्ड ऑन द कोल्ड प्लेसेस. ठंडी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से कम है वही ड्यू जम जाती है और जिसे हम कहते हैं फ्रोस्ट कहते हैं. और ये क्या करती है? फ्रोस्ट हमारी क्रॉप्स को डैमेज करती है. डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाती है. नेक्स्ट वन इज द फॉग और मिस्ट. जो पानी है किस किस तरह से आता है? ड्यू, फॉग, मिस्ट एंड द स्नो. फॉग क्या होता है? फॉग होता है जब ये जो कंडेंस हो गए जो पानी की बूंदें ना जो एयर में लटकी रहती है, सस्पेंड मतलब झूलती रहती है, एयर में रहती है, उनको बोलते हैं फॉग और मिस्ट. जो फॉग होता है वो डेंसर होता है, मिस्ट होता है वो कम होता है. मीन्स ज़्यादा धुंध को हम फॉग बोलेंगे और कम धुंध को हम क्या बोलेंगे? मिस्ट बोलेंगे. यस, फॉग इज डेंसर देन द मिस्ट. जो फॉग होता है डेंसर होता है. मीन्स पानी के जो ज़्यादा पार्टिकल्स है, ड्रॉप्स है, वो एयर में ज़्यादा सस्पेंडेड रहते हैं. और जब पानी के एयर सस्पेंडेड रहेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता. और विजिबिलिटी मतलब होता है दिखाई देना. जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो, जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम हो तो उसे फॉग बोलते हैं. और जब विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो तो उसे मिस्ट बोलते हैं. इसका क्या मतलब है? जब कभी भी ठंड में आपने ऑब्जर्व किया है तो सुबह हमें धुंध दिखाई देती है और उसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं देता. जब हम 1 किलोमीटर के दूर तक हम देख सकते हैं, जब हम 1 किलोमीटर के दूर तक हम देख सकते हैं तो उसको मिस्ट बोलते हैं. और जब धुंध बहुत ज़्यादा रहता है, जिसे हम कोहरा बोलते हैं, ज़्यादा रहता है तो हम 1 किलोमीटर से कम भी कम में ही देख पाते हैं तो उसको बोलते हैं फॉग. हायर ऑन द माउंटेन वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी लो. और पहाड़ों पर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर वाटर वेपर है कंडेंस हो जाते हैं. किसमें? आइस क्रिस्टल में. किसमें हो जाते हैं? आइस क्रिस्टल में. पानी की बूंदों की जगह वो आइस क्रिस्टल में हो जाते हैं और जिसको कहते हैं स्नोफॉल. इट मीन्स जो एटमॉस्फेयर में पानी की ड्रॉप्स रहती है वो ज़्यादा टेम्परेचर होने पर जम जाती है और जब वो नीचे गिरती है तो हम उसको बोलते हैं स्नो. यू कैन सी इन दिस. ये फॉग है, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा. मिस्ट है, आप इसमें थोड़ा सा देख सकते हो. और स्नो होती है जब पानी की जो ड्रॉप्स हैं वो ऊपर ही एटमॉस्फेयर में नीचे जमने लग जाए और गिरने लग जाए, उसको बोलते हैं स्नो. नाउ टॉपिक इज ह्यूमिड वेदर. ह्यूमिड मतलब होता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में पानी की बूंदें ज़्यादा रहती है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड मतलब होता है पानी की ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में होना. जैसे कि बारिश होती है, जब बारिश होगी तो पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है तो बारिश के टाइम पर कैसा रहता है? ह्यूमिड वेदर. इन द हॉट वेदर यू स्वेट अ लॉट. ह्यूमिड वेदर में क्या होता है? आपको ज़्यादा पसीना आता है. व्हेन दिस स्वेट इवेपोरेट्स इट मेक यू फील कूल. और जब ये जो पसीना है वो उड़ जाता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. व्हेन यू सिट अंडर द फैन योर स्वेट इवेपोरेट्स फास्टर एंड यू फील कूलर. अब जब आपको पसीना आता है पंखे के नीचे बैठते तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है. बट इन द बारिश में क्या होता है? बारिश में ऑलरेडी पहले से ही वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं.
इसलिए जो हमारी बॉडी का पसीना है वो जल्दी से नहीं सूखता, इसलिए हमें ह्यूमिड वेदर में हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि हमारा पसीना जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट है। वाई डू फील कंफर्टेबल ऑन अ हॉट डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन? रेनी सीजन के टाइम पे हमें हॉट की डे पे, रेनी सीजन में हम अनकंफर्टेबल फील क्यों होता है? क्योंकि जो वेदर होता है वो ह्यूमिड होता है, और ह्यूमिड की वजह से जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो भी हमारा पसीना इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। नाउ कम टू दी वाटर साइकिल। वाटर मतलब होता है पानी, साइकिल मतलब एक प्रोसेस चलती रहती है, जहाँ से समाप्त हुआ वहीं पर वो स्टार्ट हो जाता है, जिस साइकिल के टायर होते हैं उस तरह से वाटर प्रेजेंट होता है। ईट्स कीप ऑन मूविंग बिटवीन, जो पानी है वो मूव्स करता रहता है, कितने लेक्स, रिवर्स, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। मीन्स जो साइकिल है वाटर है वो घूम फिर कर वहीं आ जाता है, जैसे कि रिवर्स वगैरह में से पानी इवेपोरेट होता है बाय द सन, वो इवेपोरेशन प्रोसेस हो गई, फिर वो क्या बना, वो वाटर वेपर्स बन गया और क्लाउड्स बन गया, वो ठंडे होने पर क्लाउड्स बन गया, दिस इज द कंडेंसेशन। और जब बारिश आके वो नीचे आता है और वो दोबारा पानी लेक्स और रिवर्स में पहुंच जाता है, तो क्या हो गया, वाटर में एक साइकिल सी कंप्लीट होगी। इन नेचर प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन लगातार होता रहता है, जो कि रिजल्ट करता है जिससे कि वाटर साइकिल बनती है। हम अंडरस्टैंड करेंगे वाटर साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है सन करेगा, रिवर और लेक के ग्राउंड वाटर को क्या करेगा, इन सब पानी को इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के बाद ये पानी इवेपोरेशन होगी, सेकंड प्रोसेस होगी इवेपोरेशन। नाउ टू द थर्ड पॉइंट, जो वाटर है वो क्लाउड्स में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर्स है वो क्लाउड में चेंज हो जाता है ऑन दी प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। नाउ जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो वो जो क्लाउड्स बने हैं वो पानी रेन के रूप में फोर्थ स्टेप में रिवर्स पे आ जाता है, और फिफ्थ में हमें ग्राउंड वाटर मिल जाता है। अब जो पानी है मान लो ग्राउंड पर गिरा है तो धीरे धीरे हमारी अर्थ के अंदर चला जाता है। दीज आर द स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल। द सन हीट्स द वाटर, पानी को गर्म करता है, पानी है वो इवेपोरेट्स हो जाता है और ऊपर हवा में चला जाता है। पानी ठंडा होने पर कंडेंस हो जाता है और पानी की ड्रॉप्स बन जाती है, और जिसे कि बादल बनते हैं। वैन इवन वाटर एंड मोर कंडेंस, जब बहुत सारा पानी कंडेंस हो जाता है तो वो ड्रॉप्स है हैवी बारिश के रूप में, स्नो के रूप में नीचे आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। बारिश पानी का किसी भी रूप में अर्थ पर आना, चाहे वो बारिश हो, चाहे स्नो हो, फॉग, मिस्ट, एवरीथिंग, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सम रेन सीप्स इनटू द सोइल, और कुछ बारिश है, सीप्स मतलब जमीन में चला जाता है ग्राउंड वाटर बनाने के लिए। द रेस्ट फ्लो थ्रू द रिवर बैक इनटू द ओशन, और बाकी सारा वापस चला जाता है ओशन में। नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंज? वेदर चेंज के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है? ए सन, यस होता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी होता है, एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी होता है। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एट द नाइट इन द कोस्टल एरियाज? अब कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? कोस्टल एरियाज होते हैं समुद्र के पास वाले एरिया में, समुद्र के पास वाले एरिया में। अब इसमें विंड फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, वाटर इज सी बिकम कूलर देन द लैंड, वाटर इन द सी इज वार्मर देन द लैंड, वाटर इन द सी इज वार्मर देन दी लैंड। अब नाइट में क्या होता है कोस्टल एरियाज में? मैंने आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज बताया था, उसमें बताया था ओके। वाटर जो है समुद्र में ज़्यादा गर्म रहता है एज कंपेयर टू लैंड। इट्स आंसर विल बी सी। विच ऑफ दीज डज नॉट अकर ड्यूरिंग द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल में क्या नहीं होता है? इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता? पोल्यूशन। इसमें है नॉट अकर, नहीं होता, इट्स अ पोल्यूशन। वट काइंड ऑफ वेदर इज मोस्ट अनकंफर्टेबल? कौन सा वेदर है जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट मतलब गर्मियों में जब बारिश होती है वो वेदर कैसा होता है हमारे लिए? बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म द आइस क्रिस्टल इज कॉल्ड द, उस प्रोसेस में जिसमें वाटर वेपर आइस क्रिस्टल्स के रूप में बन जाते हैं उसको बोलते हैं हम स्नो, जिसको बोलते हैं स्नोफॉल। नाउ नेक्स्ट इज द नेम द फॉलोइंग। आपको इनका नेम देना है। विंड फ्रॉम सी टू लैंड, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, सी टू लैंड, तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सी, तो क्या आंसर होगा? सी ब्रीज। विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू सी, अब इसमें पहला वर्ड है लैंड, तो इसका होगा लैंड ब्रीज। इट हीट्स अप स्लोवर देन द लैंड बट कूल्स फास्टर, जो समुद्र है वो बट कूल्स फास्टर, इट्स अ सी। वाटर वेपर्स कूलिंग टू फॉर्म वाटर,
इट्स अ कंडेंसेशन प्रोसेस. इट फॉर्म्स ऑन प्लांट इन द कोल्ड नाइट. जो ठंडी रात है उससे पेड़ों पर ये मिलता है. वट इज द, दिस इज द ड्यू. नाउ द ट्रू एंड फॉल्स. वेदर चेंजेस आर मेनली कॉज्ड बाय द हीट ऑफ सन. जो मेनली होता है वो सन की वजह से होता है वाटर वेदर चेंजेस. दिस इज द ट्रू. दिस इज द ट्रू. मेनली हीट सन की वजह से होता है. ड्यूरिंग द डे लैंड बिकम हॉटर देन द सी. इट्स अ ट्रू. हॉट एयर इज हैवियर देन द कोल्ड एयर. इट्स अ फॉल्स. जो हॉट एयर होती है वो क्या होती है, लाइटर होती है. व्हेन क्लाउड्स आर फॉर्म्ड क्लोज टू द ग्राउंड्स इट इज कॉल्ड द फॉग. जब ग्राउंड्स पे जो क्लाउड्स बनते हैं उसको क्या बोलते, क्लोज टू द ग्राउंड्स, इसको क्या बोलते हैं, फॉग. या गलत है. इट्स अ फॉल्स. टेम्परेचर इज हायर ऑन द माउंटेन्स. माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. नो, इट्स अ फॉल्स. रीड द क्लूज एंड अनस्क्रम्बल. अनस्क्रम्बल मतलब होता है इनकी कुछ मीनिंगफुल स्पेलिंग्स बतानी है. इट विल बी द मॉइस्चर, it will be the condensation, it will be the frost, it will be the mist and it will be the fog. Now fill in the blanks. The water vapors upon cooling form. जो water vapor है ठंडे होने पर क्या बनाते हैं, water बनाते हैं. cold air क्या होती है, heavier होती है than the hot air. जो teeny drops of water है present in the air, air के अंदर जो teeny drops होते हैं उसको बोलते हैं fog and mist. We can find dew ऑन प्लांट्स इन द कोल्ड विंटर मॉर्निंग. जो मॉर्निंग पे होती हैं प्लांट्स में हमें क्या मिल सकती है, ड्यू बोलते हैं, जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन एंड कंडेंसेशन इज अ नेचर रिजल्ट इन द वाटर साइकिल. कंडेंसेशन इवेपरेशन की प्रोसेस किस में रिजल्ट होती है, वाटर साइकिल में.